नमस्कार। आज हम ब्रेने ब्राउन के काम को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर उनकी जो वल्नरेबिलिटी या भेद्यता वाली बात है। हमारे पास उनकी किताब है डेयरिंग ग्रेटली और उनके रिसर्च से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं, और कोशिश ये है कि समझें कि जिसे हम आमतौर पर कमजोरी मानते हैं वो ब्रेने ब्राउन के हिसाब से ताकत क्यों है। और ये देखिए, जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्रेने ब्राउन की जो टेड टॉक है, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी, वो दुनिया की सबसे ज्यादा देखी गई टॉक्स में से है। उनका काम शर्म, भेद्यता, हिम्मत और वो जो इंसानी जुड़ाव होता है ना, उस पर केंद्रित है। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ब्राउन का जो सबसे बुनियादी विचार है वो यही है कि भेद्यता मतलब अपनी असलियत को मानना, अपनी कमियों को, अनिश्चितताओं को स्वीकार करना। ये कोई खामी नहीं है, बल्कि यही वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है, जो हमें एक दूसरे से मतलब गहराई से जोड़ती है, और असल में देखा जाए तो ये हिम्मत का काम है। हिम्मत, ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर तो हम अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, है ना? इसे साहस कैसे माना जाए? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, सही कहा। पर ब्राउन के शोध के हिसाब से भेद्यता दिखाने में हिम्मत इसलिए है क्योंकि इसमें रिजेक्शन का डर होता है, आलोचना का डर, रिश्ते टूटने का डर। अच्छा। पर मजे की बात यह है कि इसी डर के बावजूद अपनी सच्चाई को सामने रखना वही गहरे और सच्चे रिश्ते बनाने का शायद एकमात्र रास्ता है। तो हाँ, ये साहस ही है। अच्छा, तो ये जो डर है ये अक्सर शर्म से जुड़ा होता होगा। मैंने ये भी सुना है कि ब्राउन शर्म और अपराध बोध में फर्क करती हैं। हाँ, करती हैं, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शर्म जो है वो महसूस कराती है मैं ही बुरा हूं या मुझ में ही कोई कमी है। ये सीधा हमारे सेल्फ वर्थ पर अटैक करती है और हमें छुपाने पर या पीछे हटने पर मजबूर करती है। दूसरी तरफ अपराध बोध है, वो कहता है मैंने कुछ बुरा किया, मतलब ये हमारे व्यवहार पर केंद्रित है। हाँ, एक्शन पे। बिल्कुल, और ये हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देता है। तो शर्म हमें एक तरह से पंगु बना सकती है, जबकि अपराध बोध वो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो क्या इसीलिए, मतलब शर्म से बचने के लिए ही लोग अक्सर वो परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और यहीं से वो संपूर्ण हृदय से जीने वाली बात आती है, जिसे वो होल हार्टेड लिविंग कहती हैं। इसका मतलब यही है कि अपनी खामियों को, अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना, ये मानना कि हम जैसे हैं वैसे ही काफी हैं, इनफ। ये असल में भेद्यता को अपनाना ही है। ओके। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पे देखें तो ब्राउन कहती हैं कि परफेक्शनिज्म यानी पूर्णतावाद वो एक जाल है। जाल कैसे? वो असल में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं है। वो शर्म और आलोचना से बचने के लिए पहना गया एक भारी कवच है, एक शील्ड। अच्छा। लेकिन ये कवच हमें दूसरों से सच्चा गहरा जुड़ाव बनाने से रोकता है। तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम संपूर्ण बने, अपनी अच्छाई बुराई के साथ खुद को स्वीकार करें, ना कि परफेक्ट होने का दिखावा करें। तो ये जो कवच है ये हमें असल में अकेला कर देता है, और इसका असर सिर्फ हमारी निजी जिंदगी पर ही नहीं पड़ता होगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। इसका असर हमारे लीडरशिप स्टाइल पर, हमारे पेरेंटिंग के तरीकों पर भी गहरा पड़ता है। ब्राउन बताती हैं कि जो लीडर्स या पेरेंट्स अपनी गलतियां मानते हैं, अपनी अनिश्चितता स्वीकार करते हैं, मतलब अपनी भेद्यता दिखाते हैं, वे असल में ज्यादा भरोसेमंद और मजबूत माहौल बनाते हैं। हाँ, ये बात तो है। इससे फिर टीम में या परिवार में भी लोग खुलकर अपनी बात रख पाते हैं बिना डरे। जैसे वो एक बात कहती है ना कि वो वयस्क बने जो आप अपने बच्चे को बनता देखना चाहते हैं। तो शायद इसमें अपनी कमियां दिखाना भी शामिल है, ताकि बच्चे भी सीखें कि परफेक्ट ना होना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रामाणिकता, यही ऑथेंटिसिटी विश्वास पैदा करती है और दूसरों को भी हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो फिर ये जो किताब है डेयरिंग ग्रेटली, इसका असल सार क्या है, निचोड़ क्या है? इसका सार है मैदान में उतरना, मतलब आलोचना या फेलियर के डर से किनारे पर खड़े होकर सिर्फ देखना नहीं, अच्छा, बल्कि पूरी हिम्मत और अपनी सच्चाई के साथ जिंदगी में हिस्सा लेना। एरिना